हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली डूइंग प्रीटी वेल। तो आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि सर, जैसे मैंने आईबी की नोटिफिकेशन के बारे में आपसे बताया था, और अब जैसे आईबी की अब इंटरव्यू डेट्स भी आ गई हैं जिन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू है जिन्होंने आईबी ए से आईओ का 2020 का एग्जामिनेशन दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू शौर्य और विवेक चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सी डी एस सी ए पी एफ डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड माई 10% डिस्काउंट कोड इज संजय टू SANGEYTWO। ठीक है, बाकी डिटेल्स बाद में बताता हूँ, पहले ये बात सुनो आप कि अभी अभी जैसे आज काफ़ी सारे बच्चों के इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं करीबन। अगर हम देखें मिड ऑफ जनवरी से फर्स्ट सेकंड वीक फरवरी तक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि फरवरी तक सारे के सारे इंटरव्यूज को खत्म कर दिया जाएगा, तो वही चीज हुई है। And in the last video, I've told that the new vacancies are expected of the IBSAI 2। एंड आप सब पूछ रहे थे सर स्टेज 1 की प्रिपरेशन के बारे में बता दो अगर हम अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं। हालांकि अन अकेडमी में भी फ्यूचर में कोर्सेज आएंगे, बट आप अपने लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। देखो, IBSAI का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 20 पर सेक्शन होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर 5 सेक्शन है आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज। ये आपका पैटर्न जो था ये 2021 की जो एग्जामिनेशन थी उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। अगर ये कुछ चेंज करते हैं तो बात अलग है। 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 20 पर सेक्शन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के। तो ये जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज में वही करंट अफेयर्स और जीएस जीके वाले क्वेश्चन होते हैं। और पिछली बार जो आईबी का पेपर आया था काफी डिटेल में आया था, जो जीएस जीके का पार्ट था। तो उस टाइम पर हमने पुराने पेपर्स को जब देखा था जो 2010 से लेके 17 तक के थे, उनका जो पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था। बट जो 2021 में फरवरी में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें काफी डिफिकल्ट जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आए थे। एक स्टेटमेंट के नीचे 2 स्टेटमेंट, और जैसे एक क्वेश्चन है 2-3 स्टेटमेंट, 1 and 2 आर राइट, 2 and 3 आर राइट, 1 2 3 4 ऑल आर राइट, जो टिपिकली यूपीएससी के पेपर में देखते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस की तो तैयारी आप यूपीएससी के लेवल की ही करो, नॉट सिविल सर्विसेज, बट एटलीस्ट सीएपीएफ और सीडीएस लेवल की तो करना ही करना। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश लास्ट पेपर में काफी ज्यादा स्कोरिंग रही, तो डेफिनेटली कंप्लीट देम। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ सिंपल स्ट्रैटेजी कि जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक आप ये करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप क्वेश्चन पेपर, आईबी के पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखकर कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 2021 का पैटर्न बहुत ज्यादा अलग था। आप एसएससी के पुराने पेपर देख सकते हो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए, या एफकैट के पुराने पेपर देख सकते हो। बट जीएस जीके के लिए तो आप सीडीएस और सीएपीएफ के लिए ही देखो, ठीक है। स्टेज 2 के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी स्टेज 1 की ही बात कर रहा हूँ, जो IBSAI 2022 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैथ्स के लिए 8 to 10 एनसीईआरटीज उठाइए, RS अग्रवाल उठाइए, और कोई भी एप्टीट्यूड, अगर इसके अलावा कोई एप्टीट्यूड की किताब और लेना चाहते हैं RS अग्रवाल को छोड़ के, तो आप लीजिए। और पीवाईक्यूज लगाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए आप एसएससी के लगाइए, एफकैट के लगाइए, कम से कम 5 इयर्स के लगाइए। दिस विल रियली हेल्प आउट जो उनके स्टेज 1 में आते हैं। रीजनिंग के लिए भी सेम है, एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन लगाइए। आईबीएस एसआईओ के भी पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन, RS अग्रवाल, ठीक है। हालांकि जो मैथ्स, रीजनिंग वाले एरियाज हैं वो इंट्रोड्यूस पहले ही थे आईबी में, बट 2015 16 17 में ज्यादा सवाल देखने को मिले, तो उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। बट जीएस के लिए इतना ज्यादा फायदा होगा नहीं। और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में भी मैं आपसे बार बार बोलूंगा कि आप एसएससी के सवालों को और एफकैट के सवालों को ज्यादा लगाइए, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई है। ओके। एंड जो लास्ट टाइम हमारा पेपर हुआ 2020 में भी, उसमें ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर बना वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में बना, क्योंकि जीएस जीके बहुत डिफिकल्ट आई थी। ऐसा नहीं है कि जीएस जीके के सवाल बनेंगे नहीं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। और सिंस आपको सिंस आपको 1 घंटे के अंदर ही करने हैं, ठीक है, 1 घंटे के अंदर ही करने हैं, तो इट मेक्स मच मोर सेंस कि आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग रहे। जीएस भी स्ट्रांग रहना चाहिए, बट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के अंदर, मैथ्स और रीजनिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 + 2 4 ही हो सकता है। रीजनिंग में क्विक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। ओके। और आपको मॉक जरूर लगाने हैं, मतलब एग्जामिनेशन से पहले। इंग्लिश में आते हैं तो एसपी बख्शी हो गई आपकी, यू कैन प्रैक्टिस विद एसपी बख्शी या हरिमोहन प्रसाद, प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम एसएससी एफकैट। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। किताब बता दिए, इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी, रीजनिंग के लिए एसएससी सीजीएल के पुराने क्वेश्चन, आईबीएसआईओ के पुराने क्वेश्चंस को देख सकते हो, किरण पब्लिकेशन, RS अग्रवाल,
और मतलब ये दोनों बुक में से आप कोई भी ले लो। पर्सनली मैं आपको आर एस अग्रवाल रिकमेंड करूंगा। मैथ्स भी सेम 8वीं से 10वीं लेवल की मैथ्स आती है, बट आपको यहाँ पे ट्रिक्स आनी चाहिए मैथ्स करने की। अब आते हैं जनरल स्टडीज। तो देखिए जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं मैं, तो अब इस एग्जामिनेशन के लिए लूसेंट नहीं चलने वाली है। ये 2021 के पेपर की बिना पे मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि उस पेपर के अंदर बहुत डिटेल्ड के अंदर सवाल पूछे गए थे। तो इसलिए आपको मैं बिल्कुल वही किताबें बता रहा हूं जो मैं सीडीएस के लिए बताता हूं या सीएपीएफ के लिए। तो हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज को देख सकते हैं आप, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 6ठी टू 10th की एनसीईआरटी प्लस 11th 12th एनसीईआरटी। काफी बच्चों ने 6 टू 10th पढ़ी होती है और वो सिर्फ 11th 12th पढ़ना चाहते हैं। बेसिकली 6 टू 10th की एनसीईआरटीज में जो है उसका कंपाइलेशन 11th 12th में है एंड एडवांस पार्ट। आप सीधा की सीधा जीसी लियोंग और माजिद हुसैन नहीं पढ़नी है, पहले बेसिक एनसीईआरटीज को खत्म करिए, इसी से सवाल बन जाएंगे। साइंस के लिए 6 टू 10th एनसीईआरटी, इकोनॉमिक के लिए एनसीईआरटी, और अगर आप मृणाल सर के यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है उनको देख सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री लेक्चर, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, अनअकैडमी शौर्य पर हम बहुत सारी क्लासेस ले सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पे बहुत सारी क्लासेस होती है, वहां से कर सकते हैं। और एटलस जरूर करिएगा ताकि ज्योग्राफी के एटलस वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो। 2018 की एडिशन ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस, प्लीज द फोटो शेयर्ड विद यू ऑन दी अच्छा ठीक है, ये तो व्हाट्सएप का कुछ और था। बेसिकली मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये तो मैंने अपने लिए लिखा हुआ था एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कि उसको व्हाट्सएप पे मिल जाए, आपको मिल जाएगा। 2018 की आपको 2018 की ओरिएंट ब्लैक स्वान देखनी है। हाउ टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, इस पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, प्रैक्टिस, और इसके भी ऊपर है मॉक। अगर आपने आईबी के पेपर के लिए मॉक नहीं लगाए और आपने कितने भी डिटेल में सिलेबस को कंप्लीट करा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 1 घंटे में अच्छी खासी एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेसी के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा मॉक्स की जरूरत है। तो प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 6 to 8 months, ठीक है। ये तो एक स्टैंडर्ड चीज मैं आपको बोल रहा हूं, बट अगर आप नोटिफिकेशन आने वाला है तो अब आप अभी से लग जाइए, वेट मत करिएगा नोटिफिकेशन का। जितना मुझे अंदाजा था मैंने आपको बता दिया है कि कब तक आ सकता है। अराउंड जैन फेब टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग। लास्ट ईयर भी दिसंबर के टाइम ही आया था। अभी इंटरव्यू के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जितना मुझे अपनी सोर्सेज से पता है। और अभी तो आपके पास 6 से 8 महीने नहीं बचे, बट 6 to 8 months डेफिनेटली फॉर स्टेज 2 तो रहेगा ही रहेगा आपके पास। बट आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी मैंने आपको बताया है। ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना आए, बट चांसेस ऑफ नोटिफिकेशन कमिंग आर वेरी वेरी हाई, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्रैक्टिस एंड कंप्लीटिंग योर सिलेबस। कम से कम 1 से 2 बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग द IB SAI2 एग्जामिनेशन। Okay, and I am also taking some of the IB SAIO के mock interviews also I'm taking. You will see some of them how to prepare for them. मैं हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर डाले भी हुए हैं जो आपने देखे होंगे। ओके, इसके अलावा आज 8 बजे 8 PM, अगर 8 PM में आज मैं और दिव्या न्यू ईयर सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इंस्टाग्राम चैनल पे 8 बजे जरूर जुड़िएगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे, साथ में नया साल का स्वागत करेंगे। एंड बिकॉज हम सब घर पे ही हैं तो इस वक्त हम यही कर सकते हैं। एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। और बाकी अनअकैडमी के ऊपर 1 से 3 तारीख पर एक स्पेशल ऑफर आने वाला है जो आपको कल दिखेगा, January 1st to 3rd January. All the details you will get it soon, and remaining all the course links are in the description. 10% discount code is Sanjay2, SANJYTWO, and my SSB course has just started from 15th of December, so you can enroll for that. Thank you very much and Jai Hind.